हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। मैं एक एनिमल बिहेवियरिस्ट हूँ। आज हम बात करते हैं कि जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है यानी कि डॉग्स, जो हमारे लिए मरने को भी तैयार है, उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ठीक है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। पढ़ते हैं बहुत सारे लोग कि जो वुल्फ है उनसे इन डॉग की उत्पत्ति हुई है, लेकिन अगर ऐसा भी है तो आज के समय में वुल्फ से डॉग क्यों नहीं बनते। पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वुल्फ एक वाइल्ड एनिमल्स है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन डॉग हमारे लिए इतना फ्रेंडली है, इतना ज़्यादा अच्छा कंपेनियन है, लॉयल है कि हमारे लिए मरने को भी तैयार हो जाता है। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है वुल्फ का और डॉग का, किस तरीके से इनका हम कह सकते हैं कि एक ही जनरेशन है, ठीक है, एक ही जेनेटिक आ रही है चलती हुई लाइन। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। तो आज से 11,000 से 16,000 साल पहले की हम बात करते हैं पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप में जो आदिवासी थे कबीले वाले, वो शिकार करते थे, ठीक है। शिकार करते समय एक ब्रीड आती थी, एक नस्ल आती थी जो था ग्रे वुल्फ। आज भी है लेकिन आज बहुत ही रेयर है ग्रे वुल्फ। ग्रे वुल्फ का जेनेटिक ही ऐसा था कि वो इंसानों पे हमला नहीं करते थे, ठीक है, वो थोड़ा डरते थे इंसानों से, लेकिन आसपास भटकते थे। आसपास भटकने का कारण ये था कि जब वो इंसान जब शिकार करता था तो मांस का टुकड़ा वो ग्रे वुल्फ थोड़ा बहुत खा लेते थे, ठीक है। तो उनसे ना तो ग्रे वुल्फ इंसानों पे हमला कर रहा है, ठीक है, और ना ही वो उनको ज़्यादा दिक्कत पहुंचा रहा है। उल्टा इंसानों का एक फ़ायदा ज़रूर होता था कि जो उनके कैटल्स थे उनको भी सेफ्टी मिल जाती थी। अब ग्रे वुल्फ का जैसे जैसे समय चेंज होता गया तो ब्रीडिंग होने लगी तो एक डॉग निकलते आ गया टाइम टू टाइम। जेनेटिक ही अलग अलग ब्रीड बनते, ठीक है, अलग अलग जगह वो जब घूमते थे, दूसरी अलग अलग स्टेट में चले जाते, अलग अलग जगहों पे चले जाते थे, तो वहाँ दूसरे प्रकार के ग्रे वुल्फ मिलते थे जो अलग तरीके के दिखते थे, या उनका जो कोट था वो अलग होता था। उनसे जब क्रॉस होता था तब कहीं जाके ये धीरे धीरे डॉग्स आए। अब क्वेश्चन ये आता है कि वुल्फ एक वाइल्ड एनिमल्स है, तो डॉग इतना लॉयल कैसे हो गया। तो मैंने पहले बताया कि ये जो नॉर्मल जो वुल्फ आते हैं उनसे नहीं आए, ये ग्रे वुल्फ से आए हैं, जो आज के समय में बहुत ही रेयर हैं। दूसरी बात आती है कि अगर वुल्फ ही इनका मतलब पूर्वज हैं, तो आज के समय में वुल्फ से डॉग क्यों नहीं आते। तो हमें समझना पड़ेगा, मैंने पहले इस पूरी स्टोरी में ये कवर कर दिया है कि उस समय जो ब्रीडिंग होती थी अलग अलग स्टेट में, जो ग्रे वुल्फ थे, जैसे मान लो एक जगह ऐसा है जहाँ ठंडा इलाका है, वहाँ थोड़े बड़े बालों वाले ग्रे वुल्फ मिलेंगे। दूसरी जगह में एक ऐसा इलाका आ जाता है जहाँ पे ग्रे वुल्फ के थोड़े छोटे बाल आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है। फिर जब बड़े बालों वाले ग्रे वुल्फ और छोटे बाले वाले ग्रे वुल्फ के क्रॉस होगा तो फिर इस तरीके से डॉग की उत्पत्ति होगी। लेकिन आज के समय में हर एक चीज़ को अलग कर दिया गया है। ग्रे वुल्फ का जो भी उसके ब्रीड है, जो भी उसका साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से उन डॉग्स को, उन वुल्फ को या उन डॉग्स को अलग ही रखा जाता है। तो आज क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हो पाती, इसलिए डॉग की उत्पत्ति नहीं होती। उस समय में जो हुई थी वही आज जनरेशन चलती आ रही है। और आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि आज के समय में पूरे विश्व में 360 से भी ज़्यादा डॉग की ब्रीड पाई जाती है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए कि डॉग की उत्पत्ति कैसे हुई। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, एनिमल बिहेवियर के बारे में जानना हो, तो इस चैनल पे बने रहिए।